Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिल्लाहि व रसूली नाजिम यागरा सिरन फाई को यागरा सिरन फाई को ताके भी मोहतरम हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा और सामने बैठे हुए और मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आज की ये तकरीब आप सभी हजरात जानते हैं कि ये शादी की तकरीब है और इसमें गुनाह वाली चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ने ये मजलिस कायम कर दी है और बड़ी दूर दराज से तशरीफ लाए हैं शोराए किराम, कारी ज़ीशान साहब जहांगीराबाद से। हमारा असली मादर इल्मी जहांगीराबाद ही है। हमने हिफ्ज़ वहीं मुकम्मल किया है और काफिया तक तालीम हमने वहीं हासिल की है। तकरीबन 9 साल हमने वहां पढ़ा। असली मादर इल्मी हमारा सदीदा ईमान वालो अबीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूली। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों से कह रहा है कि ईमान लाओ। या अय्युहल काफिरून नहीं कहा, ऐ काफिरो ईमान लाओ। कानों में आवाजें गूंजती हैं, अजानों की आवाजें गूंजने के बाद अगर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत हमारे दिल के अंदर होती, अजान सुनते ही फौरन हम मस्जिद तशरीफ ले जाते हैं। कैसा ईमान है हमारा, कैसे हम ईमान लाए हैं, कैसा है तकवा हमारा। हमारा सुनना, सिर्फ सुन लेना और अमल न करना, ये हमारा बैठना और जागना बिल्कुल बेकार है। और अल्लाह के वहां सबको एक दिन जाना है, कोई इससे बच नहीं सकता है। सबका जिंदगी का हिसाब व किताब होना है। अल्लाह पूछेगा इस जिंदगी के बारे में, हमेशा हमेशा नहीं रहना है। जिसको दाहिने हाथ में अमल नामा मिल गया, कामयाबी इसी को मिलेगी। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया। जिस शख्स को दाहिने हाथ में अमलनामा मिल जाएगा, दाहिने हाथ में रिजल्ट मिल जाएगा, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, वो क्या कहेगा, फयक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया। लीजिए, मैं तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, मेरे दाहिने हाथ में अमलनामा मिल गया है, लो पढ़ो मेरे अमलनामे को। कितना खुश व खुर्रम होगा जिसको दाहिने हाथ में अमलनामा मिल जाए। बच्चा होता है स्कूल में, जब फर्स्ट डिवीजन पास होता है, अपने दोस्तों को, अजीज और कारिब को, अपने घर वालों को, अपने खानदान को रिजल्ट दिखाता है, कितनी खुशी मनाता है, मिठाइयां बांटता है। यही हाल होगा हश्र के मैदान में, जब जिसको दाहिने हाथ में अमलनामा मिल जाएगा वो खुश खुर्रम होगा और लोगों से कहेगा, लो पढ़ो मेरे अमलनामा। हश्र का मैदान छोटी नहीं है। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अल्लाह से, अपने परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि बेशक कयामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। कयामत छोटी मोटी चीज नहीं है। कुरान की तिलावत करो, अम्मा पारा की तिलावत करो। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरत बेनूर हो जाएगा। वइज़ा नुजूमुन कदरत, सितारे टूट टूट कर धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिर पड़ेंगे।
वैदल जिबालु सुज्जिरत, ये पहाड़ जिनको हम देख रहे हैं ये रूई के गालू की तरह उड़ते फिरेंगे। जब कयामत का ज़लज़ला आएगा, कयामत आएगी, सूरज की कोई हैसियत नहीं होगी, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट टूट कर धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिर पड़ेंगे। वैदल जिबालु सुज्जिरत, और पहाड़ ये रूई के गालू की तरह आसमान में उड़ते फिरेंगे। इधर समाउन शक्कत, आसमान फट पड़ेगा। वैदल अर्द मुद्दत, जमीन अपने खजाने उगल देगी, जमीन लपेट दी जाएगी। जब कयामत आएगी तो ये बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी चीजों को तो यह हाल होगा। हम और आप अगर अमल नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होगा, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। हश्र का मैदान कोई खेल नहीं है, सारी कायनात, सारी दुनिया वहां पर मौजूद होगी। वहां पर पूछताछ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे फरमाएंगे। अजीब चीज है ऐ दोस्त आलमे महशर, अजीब चीज है ऐ दोस्त आलमे महशर, बड़ा हुजूम है फिर भी है हर बशर तन्हा। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। सब एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। हज़रात गिरामी, मैं पढ़ रहा था, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। जिस शख्स को दाहिने हाथ में अमलनामा मिल गया वो कामयाब हो जाएगा, वो खुश होगा। अब तो मैं अपने रब से, अपने हिसाब से मुलाकात करने वाला हूँ। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, खुशगवार जिंदगी में हो, मौज मस्ती करेगा। फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे बागातों में होगा, ऊंची ऊंची जन्नतों में होगा। कुतूफुहा दानिया, वहां के फल लटके हुए होंगे, जन्नत के फल लटके हुए होंगे। यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं ये उल्टा लगे हुए हैं, अगर चढ़ा जाए तो खदशा है कि अगर गिरेंगे तो जमीन पर गिरे तो हाथ पैर टूट जाएगा। हमारे उस्ताद मौलाना साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि यहाँ पेड़ उल्टा लगे हुए हैं, वहां अर्श के ऊपर जगह होगी, नीचे को फल लटक रहे हैं। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, जन्नत में बेहतरीन मसरियों मसहरियों के ऊपर आप टेक लगाए हुए, और जिस चीज की आप ख्वाहिश करेंगे, जो फल खाना चाहेंगे, जो गोश्त खाना चाहेंगे, वो चीज अल्लाह के सामने, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला हासिल कर देगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ये मेहमान नवाजी होगी अल्लाह की तरफ से। तुम्हारी ख्वाहिश हो, तकलीफ की हालत में हो या खुशी की हालत में हो, तुमने मेरे हुक्म को, मेरे महबूब के हुक्म को नहीं तोड़ा। आज तुम मौज खुशगवारी के साथ जन्नत के अंदर रहो और खाओ और पियो। ये है जन्नती का इनाम। आगे और है, जो बेअमल होंगे, अमल नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, सुनने से, कहने से काम नहीं चलता। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।
कब्र बजाते खुद कब्र अपनी तरफ से न जन्नत का बाग बनती है न दोज़ख का गढ़ा बनता है। इंसान के अमाल ही अपनी कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाते हैं। आगे फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। और जिस शख्स को बाएं हाथ में अमलनामा मिल गया, फेल वाला रिजल्ट मिलेगा। अब जिसको बाएं हाथ में अमलनामा मिलेगा वो क्या कहेगा? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। काश कि मुझको मेरा अमलनामा न मिलता। फेल जो हो जाता है इंटर में, बीए में या हाई स्कूल में अगर फेल हो जाता है तो छुपाता है कि मेरा रिजल्ट कोई न जान पाए तो बेहतर रहेगा। यही हाल होगा जिस शख्स को बाएं हाथ में अमलनामा मिलेगा वो पछताएगा। वो कहता कि वो क्या सोचेगा, काश कि मेरा रिजल्ट ही मुझे पता न चला। वलम अदरी मा हिसाबिया। और मुझे पता ही नहीं चलता क्या है मेरा हिसाब में, फेल हुआ या पास हुआ। या लैतहा कानतिल काज़िया। काश की मौत ही तो फैसला हो जाता। मौत जब तक आई थी उसी वक्त सारा मामला खत्म हो जाता, काम आगे का खत्म हो जाता, आगे कुछ न करना पड़ता। मा अगना अन्नी मालिया। वो पछता रहा है जो दुनिया में उसने अमल नहीं किया, नमाजें नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, कुरान की तिलावत नहीं की, लोगों की गीबत की, अल्लाह के रसूल के तरीके को नहीं अपनाया। अब वो पछता रहा है मावना अन्नी मालिया। मुझको तुम्हें तो दुनिया के अंदर दुनिया की रंगीनियों में फंस गया, दुनिया की दौलत के पीछे मैंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, मैंने दीन पर अमल नहीं किया, अल्लाह के रसूल के तरीके पर अमल नहीं किया, उसको ठुकराया हमने। मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। बचता रहे मेरी बादशाह ने मुझको हलाक और तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर सल्तनत इज्जत होती, कामयाबी होती तो फिरौन के पास हुकूमत थी, उसको इज्जत क्यों नहीं मिली? फिरौन क्यों नहीं बच सका? न उसको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.